जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे। इससे पहले के अध्याय में सुना होगा कि अध्याय को आप जरूर सुनिएगा। जैमिनी जी कहते हैं कि इसके बाद नारद जी और राजा इंद्र पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहां पर महादेव जी की पूजा करके राजा श्री ने दुर्गा जी को प्रणाम किया और फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर साथ आए लोगों सहित उनके साथ चले गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। और यह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। तरह तरह के पक्षी वहां कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा निशा और दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी का महानरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्य की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के आयलों और गर्णों के बालों से उनका मुखमंडल प्राप्त है। वे 3 नेत्रों से युक्त और बड़े भयानक हैं। अपनी जंघों का उतरन सोए हुए दैत्य के वक्ष स्थल को वज्र तुल्य कठोर नाखून से विभिन्न कर रहे हैं। मुख पर एक्जियम की छठ है, जिसमें लप लप आई हुई लाल लाल रंग की जवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंकर और चक्र गदा सुशोभित है। मस्तक मुकुट से चमक रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारी निकल रही है। जीभ सभी दिशाएं स्वतंत्र हो रही है। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम किया। दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहने लगे, मित्रता हो अर्थ हो गया। दया सिंधु भगवान की नीलमणि में मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है। विप्र, इसका मुझे दर्शन करिए। तथा नारद जी ने राजा इंद्रदेव को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहाँ भगवान श्री स्वर्ण में बालू से ढक गए हैं। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, नारायण नारायण राजन, इस 2 योजन ऊंचे 1 योजन फैले हुए वृक्ष को तो देखो। यह प्रलय काल से स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ये मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्यागने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भाग भगवान नीलमठो विराजमान थे। वहीं आपको अनुग्रह करने के लिए अब 400 में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेतद्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, ठीक इस प्रकार जम्बूद्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्य को विशेषता पाप कमियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंत ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर कृपा करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते ही रहते हैं। राजन, भगवान में सत्कर्ष पड़ी अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूरा कर देते हैं, तब कारण ही निवृत्ति हो जाने से अर्थात उनका कार्य पूरा हो जाने से ध्यान हो जाते हैं। परंतु वे दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु कहानी और अवतार लेते हैं, इस प्रकार वहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा कर पूर्वक प्रकट हो जाते हैं। राजन, अनेक तीर्थ देश क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराजमान रहते हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रिय उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहाँ प्रत्यक्ष स्थिर मानकर इस उपकार उनकी स्थिति कि देव जगन्नाथ शरणागतों को पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। परमेश्वर एकमात्र आप ही सुख दुख राशि का विद्वान करने वाले शुद्ध मने मनुष्य कलेश मंत्र मुक्त सुख की इच्छा से शुद्ध देवताओं की सेवा करते हुए भगवान आप भक्ति भाव से आराधना करने के लिए मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। का उच्चारण करने मात्र से ही मुक्त हो गया, उसे छोड़ दिया। देवेश्वर सभी शास्त्रीय उपाय
आपके दर्शन के लिए ही बताए गए। आपका साक्षात हो जाने पर हृदय सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। इस क्षण मनुष्य संधि रहित हो जाता है। प्रभु आप ही सब को आश्चर्य देने वाले हैं। कुछ दिनों पर अनुग्रह करिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपके जो मूर्ति यहाँ विराजमान है उसका मैं इन नेत्रों से दर्शन करूं। इसके सिवा मेरे दूसरा कोई प्रवचन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़ी राजा इंद्रदेव ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें शास्त्र प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। ठीक इसी समय आकाशवाणी हुई जिसे इंद्रदान ने भी सुना। राजा चिंता ना करो, मैं तुम्हें जो वचन तुमसे कहा बस उसके अनुसार ही कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, देवश्य आपने ब्रह्मा जी की आगे से जो कुछ कहा था आकाशवाणी में भी बिल्कुल वही का बात कही है। साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। और ब्रह्मा जी के पुत्र आपका वचन भगवान का ही वचन है, इसलिए आप मुझे आप पर्यटक पूर्वक पालन पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। राजा की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, राजन चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के पास चले। वहीं सब राक्षस का संघर्ष समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिम स्थापना करूंगा। इसके अंतर्गत को प्राप्त हुए भगवान श्री विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र वहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने के विश्वकर्मा अभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जो मैं 5 दोनों तक अभी यहीं और ठहरूंगा। ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक आकार विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। फिर वे उसमें प्राण इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर राजा देव चंदन वृक्ष के समीप वहां गए। उन्होंने विश्वकर्मा जी के पुत्र राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भगवान का भवन का निर्माण करूंगा। राजा बोले, आपको साधारण शिल्पी नहीं विश्वकर्मा जी के पुत्र हो, यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। इसलिए नाना प्रकार के और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर आप शीघ्र तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। और ऐसा कहकर उन देव शिल्पी का विधिवत पूजा सत्कार करके राजा ने उसे मंदिर निर्माण कार्य में नियुक्त कर दिया और शिला इकट्ठा करने वाले सेवकों को बहुत से धंधे कर और उसे कार्य में लगा दिया। वे सुंदर मंदिर हालांकि बहुत दिनों में बनने वाला था, फिर भी देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन में ही बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 5वें दिन सवेरे नियुक्त कर्म के बाद प्रतिष्ठा विधि की सामग्री एकत्रित करके राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी शंकर मृदंग ढोल गीत मंगलवार तथा हाथियों की घंटा के शब्द अचानक सुन पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाशमंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा जी की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। तब उसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। मूर्ति ने विमला और शस्त्र धारण किए हुए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। अब वह सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान करने वाली थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की। फिर पास से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और ये नीचे किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्न हुए राजा इंद्रदान ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद राजा के अनुरोध के नारद जी मुनि ने देवी और लक्ष्मी देवी के साथ देव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराए। इसके बाद वैष्णव ब्राह्मण अन्य न्यायाधीश तथा बुद्धिमान भारत जी के साथ राजा इंद्रदान ने उपनिषदों और धर्म शास्त्रों स्त्रोत्र द्वारा बड़ी प्रसन्नता से भगवान की स्तुति की। भगवान आप एक अनेक स्थल सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश में पैर होकर भी आकाश स्वरूपी हैं। आपका स्वरूप सदा एक समान रहता है अथवा आप और द्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ है। व्योम
केश शिवा तथा पद्मयामी ब्रह्मा जी भी आपके ही स्वरूप हैं, दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। परमात्मा आपका तेज कई करोड़ों सूर्यों की समान है। प्रभु आप दुख रूपी समुद्र में मेरा उद्धार कीजिए। एकमात्र कारण होकर भी आप वास्तु का कारण नहीं है। सबके संशय को निश्चिन्न भिन्न करने की आप सबसे पहले प्रकट हुए। स्वामी आप मुझे अपने चरण बिंदु की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थ के मूल कारण मानी गई। भक्तों की अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का अंश लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर श्री नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोग जिनके उदर में स्थित हैं उन नरसिंह देव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोनों दीनों पर दया करने वाले विष्णु आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझे अनाथ की रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आपके इस चरण चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। बस ऐसे ही मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे निर्विघ्न पूर्ण हो गए करोड़ पाप रूप। इस प्रकार दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करके राजा इंद्रदान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग भी इस श्रोत्र से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। जिस मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वामी नक्षत्र के योग में महर्षि नारद ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव जी की स्थापना की। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं वह सहस्त्र मित्र यत्र के अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत दूध नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह को स्नान कराते, खीर आदि उपचार समर्पित करते, पूजा करते, जावा कुसुम की माला, चंदन धूप दीप और तांबुल चढ़ाकर स्तुति पाठ जय जयकार परिक्रमा प्रणाम तथा दान से नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं वे ब्राह्मण लोग को प्राप्त होते हैं। विशाल परिवार के दिन स्वामी नक्षत्र में प्रदोष काल के समय भगवान नरसिंह का आदि अवतार हुआ। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जनों के संचित पाप राशि को तुरंत ही भस्म कर देता है।